बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया भर से खाके मक्का की तरफ रुख करते हैं, दिलों में अरमान लिए, लबों पर लब्बैक की सदा लिए। मगर इस साल हज 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर मोमिन का दिल हिला दिया। जिन कदमों ने हरम शरीफ की जानिब बढ़ना था, वो अब सदा के लिए रुक चुके हैं। वो अल्लाह के घर तो पहुंचे, मगर वापस लौटना मुनासिब न हुआ। क्या हुआ उन मासूम रूहों के साथ? कहां और कैसे हुआ ये हादसा? क्या कोई लापरवाही थी या अल्लाह की मर्जी? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर वो हकीकत जो छुपाई जा रही है और हर वो दर्द जो मक्के की सरजमी से उठकर हर दिल तक पहुंचा है। इबादत की राह में जो रुक गए, उनके लिए एक फातिहा पढ़िए और देखिए ये रिपोर्ट पूरी ईमानदारी से, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये कुर्बानी है। अब बात करते हैं हज 2025 के सफर की। तो फिलहाल भारत से हाजियों का पहला काफिला 28 अप्रैल 2025 को रवाना हुआ था और यह सिलसिला 28 मई 2025 तक जारी रहेगा। कुछ हाजियों की फ्लाइट्स मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी हैं और उन्हें वहां 8 दिन मुकाम देकर फिर मक्का मुकर्रमा रवाना किया गया है। जिन हाजियों ने 6 मई को मदीना शरीफ में कदम रखा था, वो भी अब मक्का पहुंच चुके हैं और वहीं कुछ हाजी अभी भी भारत में ही हैं, अपने सफर हज के इंतजार में। यानी इस वक्त कुछ हाजी मदीना में हैं, कुछ मक्का शरीफ में और बाकी हाजी हिंदुस्तान में सफर का इंतजार कर रहे हैं। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो 28 अप्रैल से लेकर 28 मई तक हर दिन भारत से हाजियों का एक एक जत्था निकल रहा है और सऊदी अरब के मुकद्दस शहरों में पहुंच रहा है। हाजियों के साथ हो रही नाइंसाफी एक सच्चाई जिसे जानना जरूरी है। अहबाब ए गिरामी, जब कोई मुसलमान हज के मुबारक सफर पर निकलता है तो वो सिर्फ एक सफर नहीं होता, वो रूह की पुकार होती है, अल्लाह के घर की तरफ बुलावा होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस साल यानी हज 2025 में कुछ हाजियों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है जिसे सुनकर दिल भी दुखी होता है और जहन भी परेशान। मेरी रोजाना कई हाजियों से बात हो रही है। कुछ मदीना मुनव्वरा में हैं, कुछ मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं और कुछ अभी भारत में हैं, रवाना होने के इंतजार में। जब मैंने उनसे हालात पूछे तो मदीने के बारे में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर दी। बताया कि सऊदी हुकूमत ने मदीना मुनव्वरा में रहाइश, साफ सफाई, ठंडे कमरे, बिजली, पानी और बाकी सहूलियतों का बेहतरीन इंतजाम किया है। ऐसी रूम, ठंडा पानी और आरामदायक माहौल मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हाजियों ने एक फिक्र की बात भी बताई कि मदीने में होटलों द्वारा जो खाना दिया जा रहा है वो एक तो काफी महंगा है और दूसरा माने काबिल नहीं है। खाने का जायका भी अच्छा नहीं और कीमत भी बेहिसाब। यानी ये धोखा वहां के कुछ होटल मालिकों की तरफ से हो रहा है, न कि सऊदी हुकूमत की तरफ से। अब जो हाजी 6 मई या उसके बाद मदीना पहुंचे थे, वो 8 दिन वहां रहकर अब मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। लेकिन मक्का में हालात कुछ अलग हैं और यहीं से शिकायतें शुरू होती हैं। हाजियों का कहना है कि मक्का शरीफ में उन्हें वो सहूलियतें नहीं मिल रहीं जो मदीना में दी गई थीं। कई हाजियों को ऐसी रूम की जगह गर्म कमरे दिए गए हैं। कुछ मकामात पर सिर्फ पंखों से ही काम चलाया जा रहा है और बिजली की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में इतनी गर्मी में बुजुर्ग और बीमार हाजियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मक्का में भी खाने पीने की चीजें महंगी मिल रही हैं और जब एक आम हाजी अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर इस सफर पर निकलता है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसे कम से कम बुनियादी सहूलियतें मिलें, छाया, ठंडा पानी और आरामदायक रहना। अब अगर तुलना करें तो भारत सरकार ने हाजियों के रवाना होने से पहले जो इंतजाम किए थे वो काबिले तारीफ हैं। हर हज हाउस में रहने, खाने और इबादत के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। सफाई का ध्यान रखा गया, मेडिकल जांच हुई और हर जरूरत का ख्याल रखा गया। लेकिन अब जब हाजी मक्का शरीफ पहुंचे हैं तो वहां उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मक्का शरीफ में कुछ हाजियों का इंतकाल एक अफसोसनाक खबर। अहबाबे इस्लाम, हज का सफर रूहानी होता है। ये वो मौका होता है जब एक बंदा अपने रब के घर हाजिर होता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और दिल से दुआ करता है। मगर इसी मुबारक सफर में आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। मक्का मुकर्रमा से ये जानकारी आई है कि आज भारत के 4 हाजियों का इंतकाल हो गया है। इन हजरात में से 2 बुजुर्ग हाजी महाराष्ट्र से थे जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी और उम्र दराजी के चलते उन्हें तबीयत बिगड़ने का सामना करना पड़ा। किसी को सीने में दर्द, किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो गया और एक बुजुर्ग को शुगर का स्तर
स्तर बढ़ने की वजह से मुश्किल हुई। इसके अलावा एक हाजी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था और एक हाजी राजस्थान के रहने वाले थे। इन चारों का इंतकाल नेचुरल डेथ बताया गया है, यानी किसी किस्म का हादसा या लापरवाही इसमें शामिल नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मौत एक हकीकत है और जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई वजह जरूर बनती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलाइहि राजिऊन। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि इन तमाम हाजियों की मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र ए जमील अता फरमाए। आप तमाम से इल्तिजा है कि इन हाजियों के लिए दुआ कीजिए। हज 2026 की तैयारी अब भी से शुरू करें। अब जबकि हज 2025 का कारवां जारी है, अगर आप हज 2026 में इस मुबारक सफर पर जाने की नीयत रखते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम है पासपोर्ट बनवाना। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अभी ही उसका आवेदन कीजिए। इंशाअल्लाह 2-3 महीनों में हज फॉर्म आने लगेंगे। हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से कागजात की जरूरत होगी और क्या क्या एहतियात बरतनी है। एक अहम बात, हज का सफर बेहद पाक और मुकद्दस होता है। ऐसे में दलालों और धोखेबाज एजेंटों से बचना बहुत जरूरी है। हज की सारी प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं या किसी भरोसेमंद जरिए से कराएं। हम आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे कमेंट के जरिए सवाल पूछ सकते हैं या सलाह ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।